ये बात हकीकत है कि आज पाकिस्तान का खित्ते के 9 ममालिक के साथ जो तिजारती खसारा है ये 4 अरब 50 करोड़ डॉलर है। यानी एक्सपोर्ट हमारी कम है और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और ज़ाहिर है इस तिजारती खसारे को कम करने के लिए भी पाकिस्तान को डॉलर्स चाहिए, जिसकी कौमी ख़जाने में पहले ही बहुत कमी है। बचपन में सुना करते थे कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। कभी भारत हमें घुस के मारता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी नहीं रही जो अपने घर में शेर होता है। भारत घुस के 21 लोगों को पिछले 2-2.5 साल में मार चुका है। माय गॉड, सुना क्या? इंडिया जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम लेके शुरू हुआ, चल झूठा, और वो मशरकी पंजाब ने वहां पे जो डेवलपमेंट की है, वो छोटा सा पंजाब पूरे इंडिया की जरूरियात पूरी करने के बावजूद डबल एक्सपोर्ट कर रहा है। हिंदुस्तान से खबर आई है जनाब वाला कि हिंदुस्तान में 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली अपनी जाती बुलेट ट्रेन का जो है वो आगाज हुआ चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं कहाँ हम कहाँ वो। कुछ ना कुछ तो हमसे भी मांगा जाएगा। खाली 6 अरब डॉलर हमें दे नहीं दिए जाएंगे। चाहे हमारी ज़रूरत क्यों ना हो, हमें बहुत सारी शराइत और बहुत सारे कामों पर उनका साथ भी देना पड़ेगा, अमल भी करना पड़ेगा। यार ये दोनों तरफ से फेल हो रखे हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स का कहना है हुकूमत भारत में इलाज के लिए तमाम पाबंदियां हटाए, और आर्मी चीफ कह रहे हैं मुल्क की तरक्की की राह में आए ना तो तुम्हारी मैया और बहनियां एक हो जाएगी। कौन सी आर्मी चीफ को कौन सी तरक्की नजर आ रही है? इससे ज्यादा जलील कभी पाकिस्तान नहीं हुआ जितना इस वक्त है, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान का हर इदारा पाकिस्तानी अवाम को जलील कर रहा है, तो वो क्यों ना जलील करें। ये जो एक फार्मूला है कि हमने कर्ज अदा करने के लिए कर्ज लेना है, दूसरे जो ममालिक कर्ज लेते हैं वो जरूरियात पूरी करने के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसे होता है कि हमें कर्ज की जरूरत होती है कर्ज उतारने के लिए। 2026 में और 2027 में आपको 24 अरब डॉलर सालाना की अदायगियां करनी हैं। तो जिन लोगों से आपने रोल ओवर्स कराने हैं वो आपकी गर्दन उनके हाथ में भी है। जंगल के 2 बादशाह पाकिस्तान का अब तक 16.5 अरब डॉलर का नुकसान कर चुके हैं। ये 16.5 अरब डॉलर इन दोनों को उल्टा लिटा के, बल्कि उल्टा लटका के, इनको नंगा करके, इनको करंट लगा के, और जब तक ये सारा उगल ना दें पैसा, इनको करंट लगाना जारी रखें, तब जाके पाकिस्तानी कौम का पैसा उन्हें वापस मिलेगा। लेकिन नाजरीन जरा देखें कि किस जिल्लत में इन लोगों ने हमें फेंक दिया है। वो बचपन में सुना करते थे कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। कभी भारत हमें घुस के मारता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी नहीं रही जो अपने घर में शेर होता है। भारत घुस के 21 लोगों को पिछले 2-2.5 साल में मार चुका है। हमने भारत को जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा, एहतजाज तक करने की हम में हिम्मत नहीं है, हम ऑफिशियली कुछ भी नहीं कर सके। खबर बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लिए नहीं, हमारे पड़ोस से खबर आई है। वो जो हमसे एक दिन बाद में आज़ाद हुआ, मगर आज वो चांद तक जा पहुंचा है, और हम जो हैं वो टामक टोइयाँ मारने में मसरूफ़ है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान से खबर आई है जनाब वाला कि हिंदुस्तान में 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली अपनी जाती बुलेट ट्रेन का जो है वो आगाज़ हुआ चाहता है। अगले 1.5 साल के अंदर भारत जो है भारतवासी वो उस बुलेट ट्रेन में सफ़र भी करेंगे, जिसका ख्वाब भी हमें इस सोनी धरती पर, इस मिलिट्री जमहूरिया पर देखने को नहीं मिलता। सुभान अल्लाह। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए ग्राउंड रियलिटी की, तो हमारे यहाँ किंग मेकर्स जो हैं, मिलिट्री डेमोक्रेटिक ऑफ पाकिस्तान, उसके जो किंग मेकर्स हैं, हमारे जो आर्मी चीफ हैं, उनकी खुशफहमियाँ और उनकी शेखियाँ देख करके ऐसा लग रहा है कि ये हम ही तो है जो सुपर पावर है। अमेरिका तो बस एक अदाकारी फरमा रहा है। क्या फरमाया है हमारे आर्मी चीफ ने, ज़रा मुलाहिजा कीजिए। फरमाते हैं मुल्की तरक्की के सफ़र में रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्मी चीफ का इंतबाह यानी वार्निंग। अब आदमी कन्फ्यूज आ जाता है कि यार मुल्क की तरक्की, अगर मुल्क की तरक्की हो रही है तो मुझ अंधे को क्यों नज़र नहीं आ रही, और अगर आर्मी चीफ की निगाहें इतनी दूररस देख सकती हैं तो हम अल्लाह मारों को अल्लाह ताला ये तरक्की क्यों नहीं दिखा रहा। ये तरक्की आर्मी चीफ अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
फौजी फर्टिलाइज़र ग्रुप का मुनाफा बढ़ गया होगा, फौजी फाउंडेशन का जो टर्नओवर है उसमें कुछ मज़ीद बेहतरी आई होगी, पाकिस्तान आर्मी के जो दीगर बिजनेसेस हैं पाकिस्तान की मिलिट्री जमहूरिया के, उसमें कुछ और बेहतरी आई होगी। इस तरक्की को दरहकीकत इतनी ज़ोर से अपनाया है हमारे आर्मी चीफ ने, हमारी आर्मी ने, कि उनको ये तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की, मुल्क की तरक्की, मुल्क वालों की तरक्की, अवाम की तरक्की महसूस हो रही है। हालांकि ये दोनों अलग अलग इंतहाएं हैं, अवाम अलग है, मिलिट्री अलग है, अवामी तरक्की अलग है, मिलिट्री की तरक्की अलग है। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि चश्मों की दुकानें ज़रा कम ही पाई जाती हैं, इसलिए आर्मी चीफ अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप उनके कहने पे ना तमस्खुर उड़ाइएगा और ना ही उनकी बात को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। फरमा रहे हैं रखना डालने वालों की कोशिशें नाकाम होगी, कौम मिलकर मनफी क़ुव्वतों को रद्द कर दे, मॉडल फॉर्म्स का क़याम, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। मतलब कौम मिल करके सब कुछ कर ले और जिन्होंने जो कुछ करना है वो नहीं करें। यानी इंतखाबात भी होते हैं, उसमें चुद्रपांच, उसमें उंगल पेच करने से भी बाज नहीं आते हैं, अपनी मर्जी से लोगों को बाहर से मुल्क से लेकर के आते हैं, उनके यहाँ केसेस ख़त्म करवाते हैं, उनको एनआरओ देते हैं, उनको हुक्मरान बनवाते हैं, पिछले वालों को डिस्कार्ड करते हैं, उनको जेल में डालते हैं, फिर नए वालों को कहते हैं कि भाई फैसल वावडा को सेनेटर बनाओ, और दूसरी जानिब अपने इस इनिशिएटिव की दाद भी वसूल करना जो है वो उनको गवारा नहीं है। कैन यू बिलीव? हम भी क्या सादा हैं मीर, बीमार हुए जिसके सबब, हम भी क्या सादा हैं मीर, बीमार हुए जिसके सबब, उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। यानी जिस इदारे की वजह से, जिस इदारे के सरबराहान की वजह से, और ये फैसला सरबराहान ने नहीं किया था, इसमें टॉप टू बॉटम सब शामिल थे। ये जो इंडिविजुअल एक्ट कह करके अपनी जान छुड़ाते हैं आर्मी वाले, ये गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। आज जो हुआ है वो भी आपको बताता है कि हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी इन लोगों ने नहीं छोड़ी। जरा ये सुने। If you want to shout, go out. There you can shout, because shouting is not a discussion. That is what it is. If you want to discuss. ये जर्मन एम्बेसडर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन के ऊपर एहतजाज करने वाले को कह रहा है अगर तुमने शाउट करना है तो बाहर चले जाओ, ये कोई डिस्कशन नहीं है, निकलो यहां से बाहर। ये मेहमान आया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और पाकिस्तानी शहरी को एहतजाज करने पर यह कह रहा है कि निकल जाओ यहां से। इनकी ये हिम्मत क्यों हुई है? क्योंकि आप अक़वाम आलम के सामने जिल्लत की पाताल में गिरे हुए हैं। इससे ज्यादा जलील कभी पाकिस्तान नहीं हुआ जितना इस वक्त है, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान का हर इदारा पाकिस्तानी अवाम को जलील कर रहा है, तो वो क्यों ना जलील करें। जंगल का बादशाह अपने आप को मुख्तार कुल समझ रहा है, तो वो जलील कर रहा है पाकिस्तानी अवाम को। एक काजी बैठा हुआ है, वो अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खान समझता है, वो जलील कर रहा है पाकिस्तानी अवाम को। फॉर्म 47 पे एक हुकूमत बिठा दी गई है, वो सारी हुकूमत जलील कर रही है पाकिस्तानी अवाम को। टिकटॉक की वीडियोस आ रही हैं और पाकिस्तानी अवाम का कचूमर बन रहा है, तो बाहर वाले आपकी इज्जत क्यों करेंगे। पाकिस्तान का इस टाइम बहुत बुरा हाल है, मॉरली भी, आईनी कानूनी तो बहरान आपके सामने ही है, लेकिन जो हमारी एज अ नेशन जो मिली गैरत थी, हमीयत थी, वो सब इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दी है। देखें, जंगें जज्बों से लड़ी जाती हैं और 65 की जंग हम जीते थे, हारे थे, मुताले पाकिस्तान को फिलहाल छोड़ दें, इस पे बहस ही नहीं करते, लेकिन एक जज्बा जरूर था। और सारे लोग जो उस टाइम थे, जो हमारे भी बुजुर्ग थे, वो हमें बताते हैं कि बहुत जज्बा था उस टाइम पाकिस्तानी अवाम में। आज हमारा मोराल इतना डाउन कर दिया गया है, इतना डाउन कि बैरूनी जारियत के मुकाबले में इस कौम में जज्बा मुझे कम अज कम अभी नजर नहीं आ रहा। इस कदर डिसहार्टेंड है ये कौम। जो मुल्क से भाग सकते हैं वो भाग रहे हैं। क्यों? जान के लाले पड़े हुए हैं। हिजरत फर्ज हो चुकी है। जहां जान के लाले पड़ जाएं, जहां आप आजादी से जी ना सकें, वहां से तो हिजरत लाजिम हो जाती है। यहां से हिजरत लाजिम हो चुकी है पाकिस्तानियों पे, तो लाखों लोग जा चुके हैं। लेकिन जो मैदान में डटे हुए हैं, जो महाज पे खड़े हैं, वो असल हीरोज हैं। हम इसी पे खुश हैं, हम इसी पे राजी बरज़ा हैं। तरक्की अगर किसी आंख के अंधे को देखनी है तो ये खबर मैं आपके लिए निकाल करके लाया हूं, जरा देख लीजिए। आर्मी चीफ को जिन खुशफहमियों का सामना है, ये पढ़िए ये खबर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा उर्दू डेली, ये खबर अगर आपको नजर नहीं आ रही तो मैं इसको पढ़ करके इसके कंटेंट भी आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। भारतीय डॉक्टर्स ने पाकिस्तानी लड़की को भारतीय शख्स का मुफ्त
दिल लगाकर जिंदगी बचा ली। 19 साल आयशा दिल के आर्जे में मुब्तला थी। पेवंदकारी के लिए 35 लाख रुपए के एक्सपेंसेस आ रहे थे। आयशा की जगह मेरी बेटी भी हो सकती थी। हर किसी की जिंदगी अहम है, यह कहना है भारतीय डॉक्टर बालाकृष्णन का। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में हार्ट ट्रांसप्लांट की सहूलत का निजाम मौजूद नहीं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स का कहना है हुकूमत भारत में इलाज के लिए तमाम पाबंदियां हटाए। और आर्मी चीफ कह रहे हैं मुल्क की तरक्की की राह में आए ना तो तुम्हारी मैया और बहनिया एक हो जाएगी। कौन सी आर्मी चीफ को कौन सी तरक्की नजर आ रही है? ये तो एक छोटी सी खबर है। अभी मैं आर्मी चीफ के लिए और भी खबरें निकाल के लाया हूं भाई। आज पूरे दिन से मैंने यही सब काम तो किया है। ये पढ़िए, इसे कहते हैं आर्मी चीफ साहब तरक्की। भारत में एप्पल के पहले बाजाब्ता रिटेल आउटलेट का इफ्तिताह हो गया। पाकिस्तान में एप्पल का ए भी कहीं है। 250 रुपए किलो वाले एप्पल की बात नहीं कर रहा मैं एप्पल की बात कर रहा हूं, एप्पल फोन की। वो टेक्नोलॉजी कंपनी जो पाकिस्तान की तरफ मुंह करके थूकती भी नहीं है। मिलिट्री जमहूरिया पाकिस्तान। अच्छा जी, ये पढ़िए ये खबर। टेस्ला plans to establish a factory in India. Team to scout locations. Tesla planning to spend between $2 billion to $3 billion on the factory. टेस्ला पहली इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए इंडिया में जगह तलाश करती फिर रही है। पाकिस्तान में टेस्ला का टी भी है। पाकिस्तान जो अपनी टी भी बना रहा था ना, उसकी भी एक्सपोर्ट कर दी जाती है सारी की सारी वीआईपी वाली, और हम लोगों को 2 नंबर चाय पीने के लिए मिलती है। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर पढ़िए। आर्मी चीफ साहब आपको किसी ने बहकाया था। ये वीलॉग आप देखेंगे तो इंशाल्लाह फाका होगा। लिखा है आफ्टर इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल। जी, इंडिया में पहला अंडर सी टनल बन के इफ्तिताह भी हो गया। हमारे यहां शारा फैसल की पैवंदकारी तक नहीं हो पा रही। हमने तो रखे हुए ना झूठ बोलने के लिए। ये पढ़ो, आफ्टर इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल मुंबई टू गेट इट्स लॉन्गेस्ट इंट्रासिटी अंडरग्राउंड रोड। और बोलिए टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर लग रहा है कि झूठ बोल रहा होगा तो अब अगली खबर DW की उर्दू में पढ़ा देता हूं। भारतीय टाटा ग्रुप का सरमाया पाकिस्तान की मजमूई मईशत से भी ज्यादा। भारत के सबसे बड़े तिजारती ग्रुप टाटा की मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन $365 बिलियन तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार $341 बिलियन के करीब है। ये पढ़िए, आर्मी चीफ को मुल्क तरक्की करता नजर आ रहा है। आर्मी चीफ का चश्मा कमजोर हो गया था, अब इंशाअल्लाह ताला नया चश्मा उनको अल्लाह नसीब करेगा।